हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमको देखो, 5 माइनस ये बड़ा कोष्टक दिया है, फिर 4, फिर माइनस ये मझला कोष्टक, 3 माइनस ये छोटा कोष्टक के अंदर संख्या दी है, 3 माइनस 3 माइनस 6 मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के नियम से सोल्व करते हैं। अब दोस्तों, बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास का नियम क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, बोर्ड मास, सबसे पहले हम बोर्ड मास को ही देखते हैं। बोर्ड मास, ये हमारा बोर्ड मास है दोस्तों, BODMAS, ये है बोर्ड मास। अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। फिर है ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसे हिंदी में हम कहते हैं का, और इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। डी का मतलब होता है दोस्तों डिवीजन, यानी कि भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब होता है आपका सबट्रैक्शन यानी कि घटाव या बाकी। अब ध्यान दो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हमको क्या दिया है? बी। और बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, और यहां पर आप देख भी रहे हैं, ये लाइन जो दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। यदि ये रेखा ब्रैकेट दी गई है तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले को, फिर बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ओ का मतलब दोस्तों होता है ऑफ, और इसका मतलब का यानी गुणा ही होता है। जहां कहीं पर भी आप ऑफ या का देखो तो वहां पर आपको गुणा करना है, ठीक। फिर डी का नंबर आता है, यानी कि ये डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाए, जहां पर देखो आपको बड़ा कोष्टक दिया है, मझला कोष्टक दिया है, छोटा कोष्टक दिया है, और उसके अंदर संख्या दी है, और यदि आपको इसमें भाग गुणा और साथ में दे दिया जाए, तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस क्रम में सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को सोल्व करना पड़ेगा, फिर यदि आपको ऑफ दिया है तो उसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर डिवीजन का नंबर आएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी इस क्रम में हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इसी को हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। ओके दोस्तों, चलो अब हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहां पर हमको क्या दिया है? 5। तो यहां पर हम लिखेंगे ये 5। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे? ये देखो, छोटा वाला जो कोष्टक है इसके अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे, क्योंकि वहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। माइनस लगाएंगे, और ये बड़ा कोष्टक 4 माइनस, और ये हमारा मझला कोष्टक 3, और माइनस ये छोटा कोष्टक। देखो, -3 -6 कितने होते हैं? -9। इसमें से 3 कटाएंगे तो ये बचेगा आपका -6। ये कोष्टक, मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, ये हो जाएगा आपका 5। फिर माइनस ये बड़ा कोष्टक 4 और ये मझला कोष्टक। अब यहां पर देखो, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 6, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। 3 और 6 कितने होते हैं? 9। यहां पर देखो ये माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस बड़ा कोष्टक 4, और ये माइनस कितने हो जाएंगे? 6 3 9, ये 9 में से 4 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 5। अब यहां पर देखो, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस ये 5 बराबर 10, आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल और आराम से हमने हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। कुछ भी नहीं है दोस्तों, यदि आपको ये बोर्ड मास का नियम पता है और आप इसको फॉलो करते हो, तो फिर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम और इत्मीनान से सोल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया हमको? देखो, बाहर दी है माइनस, और 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर दी है -3, और कोष्टक के अंदर आपको -2 और +6, बट्टे में आपको दिया 18 - 9 भाग 3 गुणा 5। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? बोर्ड मास के नियम से ही हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इन कोष्टक को खोलेंगे, फिर भाग वाली संख्या है उसको पहले सोल्व करेंगे। इस प्रकार दोस्तों देखो, यहां पर आपको बाहर माइनस दिया है, तो ये माइनस, और -6 में से 4 को घटाएंगे तो ये -2 का आपका आ गया स्क्वायर, और माइनस, देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6, और ये हो जाएगा आपके +6। और बट्टे में देखो, 3 का भाग आप 9 के अंदर दोगे, भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 3 को आप 5 से गुणा करोगे तो 15, तो ये हो जाएंगे आपके 18 माइनस ये 15। ओके, बराबर क्या आ जाएगा आपका? ये देखो, माइनस ये 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4, और यहां बार माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह हमने बाहर लगा दिया है, और प्लस कितने आ जाएंगे?
ये 12 और बट्टे में कितने आ जाएंगे आपके, ये 3 बराबर -4 प्लस 12/3 बराबर ये आपका 8/3 आंसर आ गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल आराम से हमने हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर दोस्तों हमको घबराने और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम बड़े इत्मीनान से हमारे इस BODMAS के नियम को अप्लाई करके और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।